दोस्तों, अगर आप आपकी जिंदगी में असफलताओं के समंदर में घिरे हुए हैं ना, तो ये कहानी आपको बड़ी ही ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में हमने दो ऐसे तरीकों के बारे में बात की है जिसमें सफलता निश्चित है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले हम आपके लिए ऐसी ही काम की और कमाल की वीडियोस बनाते रहते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये और भी लोगों तक इस तरह की कहानियां पहुंच सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में ना एक साधु रहा करता था। वह साधु जब कभी भी नाचता तो बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब कभी भी बारिश की जरूरत होती तो वे सारे गांव वाले उस साधु के पास जाते और विनती करते, अनुग्रह करते कि साधु महाराज आप नाचिए ताकि गांव में बारिश हो सके। और कमाल की बात तो यह है कि वह साधु जब जब नाचता तब तब बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए, और उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला कि किसी साधु के नाचने से गांव में बारिश होती है, तो उन चारों शहरी लड़कों ने पहले तो इस बात का बहुत मजाक बनाया, और फिर इस बात को अंधविश्वास कहकर शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को ये चुनौती दे दी कि यदि किसी साधु के नाचने से अगर गांव में बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी गांव में बारिश जरूर होगी। गांव वाले और वो चारों लड़के यही बात लेकर के साधु के पास पहुंचे, और गांव वालों ने साधु को वो सारी बातें बताई। साधु ने सारी बातें सुनने के बाद उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उन चारों लड़कों और साधु के बीच में मुकाबला अगली सुबह शुरू हुआ। सबसे पहले चारों लड़कों में से पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वह आधे घंटे के बाद थक हार करके बैठ गया, पर ना आसमान में कोई बादल था और ना ही कोई पानी की बूंद। कुछ देर बाद दूसरा लड़का नाचना शुरू किया। घंटा भर बीतने के बाद वह भी थक करके बैठ गया। अब तीसरे और चौथे लड़के की बारी थी। धीरे धीरे ये दोनों भी नाचते नाचते थक हार करके बैठ गए, लेकिन आसमान में न तो कोई बादल था और न ही कोई पानी का आसार। अब बारी थी साधु की। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत पर बारिश नहीं। पर साधु तो रुका ही नहीं। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं। 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, पर कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं, कोई पानी के आसार नहीं। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो नाचते ही जा रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर बाद जोरदार बारिश होने लगी गांव में। यह देखकर वह चारों लड़के दंग रह गए और उन साधु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। फिर शर्मसार होकर के चारों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने भर से बारिश होने लगी। तो साधु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मैं जब कभी भी नाचता हूँ ना बच्चों, तो मैं 2 बातों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं जब कभी भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। दोस्तों, यहाँ हमें 2 बातें सीखने वाली हैं कि सफलता पाने वाले व्यक्ति में भी यही 2 गुण विद्यमान होते हैं। तो अगर आप आपकी जिंदगी में असफलताओं के समंदर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप भी इन 2 गुणों को अपनी जिंदगी में विद्यमान कर सकते हैं। पहला तो ये कि विश्वास। देखो यार, सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता, बस वो जो कुछ भी करता है उसमें उतना विश्वास रखता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उस काम को सफल हो ही जाऊंगा। और दूसरा कि मैं तब तक वो काम करूंगा जब तक कि मैं सफल हो नहीं जाऊंगा। तो अगर आपके भीतर भी ये 2 गुण विद्यमान हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही काम के और कमाल के किस्से कहानियां लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।